प्रीवियस ईयर के साथ साथ स्टैटिक के जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर के अगली क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। पारसनाथ, जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोक का पुत्र था, वह कितने नंबर का जैन तीर्थकर था? तो वह 23वें नंबर का जैन तीर्थकर था। हमारे पिछले वीडियो में 216 नंबर तक का जीके हो गया है। आज 217 से शुरुआत करते हैं। चलिए, महावीर 24वें नंबर के तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, जो कि 24वें क्रम के थे। किस वृक्ष के नीचे रानी मायावती ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो वह था साल का वृक्ष। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। गौतम बुद्ध किस भारत राज्य में स्थित है? तो बोध गया जो है सो वह बिहार राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा यानी किस भाषा का प्रयोग किया? तो उसने पाली भाषा का प्रयोग किया था। जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध वास्तुकला में। जैन अवस्था किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है जैन अवस्था। सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दूर के इलाकों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इस धर्म प्रचारों में से उसका पुत्र और उसकी पुत्री कौन थे जो शामिल था? तो उसका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, जो कि आधुनिक युग में कहाँ पर है, जिसकी विजय थी, जो कि उसके जीवन काल के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो जो कलिंग है वो उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 BC में। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने किस आदर्शवाद को उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो अशोक ने 14 आदेशों को लिखवाया था, ताकि राज्य अपने प्रमुख स्थापित कर सके और जो है लोग जो है इसका आचरण कर सके। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हमें मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन है? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ है। कनिष्क किस वंश का सम्राट शासक था? तो कनिष्क जो है सो कुषाण वंश का एक सम्राट शासक था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखवाया था। कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? कलिंग के खारवेल राजा के द्वारा लिखाया गया था। हर्षवर्धन के राजभाषा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजसभा के कवि थे बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास किस राजपूत जो है सो प्रभुत्व में आए और अपने काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है? तो हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत जो है सो प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? तो वह था कन्नौज। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को।
गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री भारत का भ्रमण कर रहे थे? तो गुप्त काल के दौरान फाहियान भारत का भ्रमण कर रहे थे। कौन सा वंश 7वीं और 8वीं सदी में शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाई? तो यह था पल्लव राजवंश। किसने मदुरै के आसपास क्षेत्र में अपना शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता स्थापित किया? यह था पांड्य राज। पल्लव वंश के राजा कौन थे जिसने संस्कृत में भी नाटक लिखा करते थे? वह था महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था पुलकेशी द्वितीय ने। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो वह था राजेंद्र चोल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो यह था गोपाल। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो वह किया है रामायण का। प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा गया है? तो विशाखदत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो कालिदास के द्वारा। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो भरत मुनि ने। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। चरक संहिता चिकित्सा की एक शाखा से संबंधित है। यह एक आयुर्वेद है। सुश्रुतु को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को। ऐहोल शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। अजंता की चित्रकला में भारत में किसने स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता की चित्रकला में भारत के किस वंश तो बौद्ध धर्म के युग का प्रमाण मिलता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। एलोरा के मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग ने कराया था। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत में यह गुजरात राज्य में स्थित है। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कार्लो और कार्लो के बौद्ध गुफा किस राज्य में है? तो कार्ला या कार्ले के जो बौद्ध गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। महाबोधि मंदिर की महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। महान जागृति मंदिर या महाबोधि मंदिर। किस राजा ने गंगे कोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। ख्याति सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव वंश के द्वारा। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा किसने करवाया था? तो जयपुर के राजा था जयसिंह द्वितीय। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी रही है? तो सिसोदिया वंश की। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो परमार वंश से। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हैं राजा हरिश्चंद्र। भारत बनाम भारतीय संविधान में भारत के उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य किसमें एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में वर्णित है? तो यह है महाभारत की एक भाग में। किसका नाम ग्रीक भाषा में से आया है और इसका अर्थ होता है कि सिंधु नदी
के पार का क्षेत्र, तो यह भारत है। भारत नाम का ग्रीक में अर्थ है कि सिंधु नदी के पार का एक क्षेत्र। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो यह असम में मौजूद है। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य पर कब्जा हो गया? तो यह था तराइन का दूसरा युद्ध। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो चलिए दिल्ली सल्तनत का सही क्रम जानते हैं। पहले आया गुलाम वंश, के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता इक्तादारी प्रथा। किस वंश के शासनकाल 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश का बन गया था? तो प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश, जिसने 84 वर्ष तक शासन किया। कितना से कितना के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। किसने खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बंगाल का वो राजा था लक्ष्मण। फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया है? तो फुतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया है। किसके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से उठाकर दौलताबाद ले गया था। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो यह बाबर के द्वारा मारा गया था। किसने आगरा शहर के संस्थापक माना जाते हैं? तो आगरा शहर का संस्थापक कौन माना जाते हैं? तो वह था सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार, जो दुनिया के सबसे ऊंचे ईंटों की मीनार है, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों पर किया गया था। 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण। भारत इस्लाम शिल्पकला, जो कि कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे इमारतों का दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो भारत का उसमें दिल्ली सल्तनत का युग था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो वह रानी था चांद बीबी, जो कि अहमदनगर की शासिका थी। किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्ण देव राय द्वारा। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने कितने ईस्वी को विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420 ईस्वी को। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुकम ने किया था? तो वह था विजयनगर साम्राज्य। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था? तो 1347 ईस्वी में जो स्थापना हुआ था वह हुआ था बहमनी वंश का। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर प्रथम। वर्तमान समय का वह कौन सा क्षेत्र था जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? वह है हम्पी। कौन से संत एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बना दिया गया? तो वहां रहते थे शेख सलीम चिश्ती। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध था वह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किस वंश के शासन को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, इस वंश के शासक को बादशाह कहा जाता था। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने किया था।
जिसे कितना से कितना तक शासन किया था? तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था फरीद। किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो वह शासक था सम्राट शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने जारी किया था? तो रुपयों के रूप में। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसकी शुरुआत जो है सो शेर शाह सूरी ने कराया था? तो यह है लॉर्ड डलहौजी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया है सम्राट अशोक को। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? तो यह हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अशोक की माँ थी। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो वह थे अशोक। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। किस अवधि में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्र साम्राज्य सत्ता में आ गए? कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए। तो वह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उसके बाद जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो वह था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो वह है तुर्की भाषा में। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपने जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविता लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा गया? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको स्पीटी के सभी जो कि जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का आते हैं सभी का आपको क्लास मिल जाएगा। मंथली और वीकली सभी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट, झारखंड का समान अध्ययन, मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट, ग्रुप डी जो कि एनटीपीसी जो कि हाल ही में होने वाला है उसका सभी कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में।